राणा सांगा गद्दार थे और जो है बाबर को बुलाए थे। मतलब ये सब इनकी साजिश का हिस्सा है कि किसी तरीके से सनातनी हिंदुओं में लड़ाई लगवाई जाए और मुगलों का जो है गुणगान किया जाए। राणा सांगा के हम जैसे जो वंशज हैं वो लोग सब आगरा पहुंच गए हैं। अब पढ़िए उस पन्ने में क्या लिखा है। जो आज इनकी कुछ सीटें बढ़ी है ना जी, वो देखिएगा अगली बार 0 हो जाए। क्या है, शायद आज से आगरा के इस जो 20 लाख क्षत्रियों के साथ सभी हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं, आज से समाजवादी पार्टी के अंत की शुरुआत हो रही है। अब इस पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला बचेगा नहीं, सिर्फ वही मुगलिया सोच के लोग बचेंगे जिनको जनता पसंद नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जनपद प्रयागराज में हूँ और मेरे साथ फ्रेम में आपको ऐसे शख्स दिखाई पड़ रहे होंगे जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मनेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। ये वही शख्स है जो गाजी मियाँ दरगाह पे जाके भगवा झंडा फहराते हैं। ये वही शख्स हैं जिनको हिंदू राष्ट्र के लोग, आज के युवा अपना आदर्श मान रहे हैं। तो आज इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगरा में एक केस चल रहा है राणा सांगा के ऊपर और सपा सांसद थे जो कि बयान देते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया उसको जवाब दें। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी मुगलिया सोच में डूबी हुई है। पहले 3 लोगों ने जो कुख्यात अपराधी थे इनको संरक्षण दिया, इनको नेता बनाया और ये लोग खूब जमीनें लूटे, गरीबों के साथ अत्याचार किया और जो है हत्या, मर्डर, लूट, डकैती सब कुछ किया। पूरे इस प्रदेश में जो है ये गुंडों का प्रदेश बना दिया। आज जब जो है सुशासन का समय आया, योगी आदित्यनाथ जी के समय में जब ऐसा माहौल बना है, इन लोगों को अब पच नहीं रहा है। इन लोगों को चाहिए कि जो है ऐसा कुछ होता रहे, हमेशा जो है दंगा फसाद चलता रहे इस प्रदेश में। इसीलिए पहले इन्होंने शुरुआत महाराष्ट्र की। इनके जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने औरंगजेब को महान बताया। उसके बाद आए ये लोग जब देखे कि औरंगजेब वाले हम लोगों से गलती हो गई, महाराष्ट्र में बड़ा शिवाजी महाराष्ट्र का सम्मान है, तो ये लोग आए बाबर को जो है महान बता दिए कि जो है बाबर गद्दार था और जो है राणा सांगा गद्दार थे और जो है बाबर को बुलाए थे। मतलब ये सब इनकी साजिश का हिस्सा है कि किसी तरीके से सनातनी हिंदुओं में लड़ाई लगवाई जाए और मुगलों का जो है गुणगान किया जाए। इनको, अरे भाई आपको तो वैसे भी मुगल प्रेमी सब वोट दे ही रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जो है आपको दें, हम लोग छीन नहीं रहे हैं आपसे, वो तो पूरा वोट आपको मिलता है। काहे परेशान है? आपको हिंदू वोट नहीं देता है उसकी चिंता करिए। जब तक हिंदू आपको वोट नहीं देंगे, आप कैसे आप एक भी जो है चुनाव आप जीत पाएंगे, कैसे आप अपनी सरकार बनाएंगे? इसलिए मैं अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी से कहना चाहूंगा कि आप अपने नेताओं को समझाइए। अब फिर क्या ये समझाएंगे? मैं देख रहा हूँ यही अपने लोगों को उकसा रहे हैं, अपने नेता को उकसा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अगर गलती से हो गया था तो माफी मंगवा देना चाहिए था। ये तो तारीफ कर रहे हैं कि भाई आपने पन्ना पलटा तो मैंने पन्ना पलटवा दिया। तो भाई आप पन्ना पलटे तो आज देखिए 11 आज जो है आगरा में उस पन्ने में जो योद्धा थे वो पहुंच गए हैं आगरा। तो आपने सही पन्ना पलटा है। अब योद्धाओं का पन्ना पलट दिया है। राणा सांगा के हम जैसे जो वंशज हैं वो लोग सब आगरा पहुंच गए हैं। अब पढ़िए उस पन्ने में क्या लिखा है। जो आज इनकी कुछ सीटें बढ़ी है ना जी, वो देखिएगा अगली बार 0 हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ चैलेंज। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि अगली बार वो 0 हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल 0 हो जाएंगी, क्योंकि पिछली लोकसभा चुनाव में हम लोग तो अपने यहाँ नहीं अपनी सीट हारे थे, लेकिन बहुत सारे राजपूत, क्योंकि जो एक सांसद ने जो है बयान दे दिया था राजपूतों के ऊपर, तो बहुत सारे क्षत्रिय ऐसे थे जो लोकसभा चुनाव में पार्टी छोड़ के वोटिंग कर दिए। अब वो लोग पछता रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चलिए, गलती से इन्होंने भाजपा को, हालांकि मैंने उस समय भी क्षत्रियों से अपील की थी कि आप लोग राष्ट्रवादी पार्टी को छोड़कर मत जाइए। ये पार्टी जो है मुगलिया सोच की पार्टी है। गलती से कुछ भाइयों ने वोटिंग कर दी, इनकी सीटें बढ़ गई। तब इनको लग रहा है कि अरे बाप रे, मेरे पीडीए से मेरी सीटें बढ़ी हैं। ये अपना पीडीए जो है रखे रहें। अब देखें हम लोगों की ताकत क्या है। शायद आज से आगरा के इस जो 20 लाख क्षत्रियों के साथ सभी हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं, आज से समाजवादी पार्टी के अंत की शुरुआत हो रही है। अब इस पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला बचेगा नहीं, सिर्फ वही मुगलिया सोच के लोग बचेंगे जिनको जनता पसंद नहीं करती। आगरा में लगभग 4 से 5 लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, समर्थक। कोई भगदड़ का भी संभावना ऐसा प्रतीत हो सकता है। तो अगर होता है तो उसको किस तरह से देखेंगे? क्योंकि एक शांति भावना रहना ज़रूरी है देश में। भाई प्रयागराज में 65 करोड़ लोग आए चले गए, कोई भगदड़ हुई? हुआ था 3 जगह भगदड़ हुआ। अरे
वो तो स्नान करते हुई, कोई राह में आते-जाते कार्यक्रम कहीं ऐसा कुछ स्नान के समय में वो भी जाँच चल ही रहा है। कुछ लोग वहाँ अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे उस भगदड़ में, नहीं देखिए, ना? यहाँ पे मैं वो रोकूँगा। चलिए वो सब हाँ, विषय अलग है। जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हाँ, कि 65 करोड़ थोड़ा नहीं होता है। जी। ये तो 10-20 लाख लोग गए हैं। हुँ, 10-20 लाख लोग तो प्रयागराज के हर चौराहे पे खड़े रहते थे। हुँ, ये सनातनी हिंदू भगदड़ के लिए नहीं जाना जाता है। हुँ, इतनी संख्या अगर उन लोगों की हो जाती ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। 65 करोड़ छोटा आंकड़ा नहीं होता, 65 करोड़ लोग आए और उन्होंने जो है किया है। और अगर ये लोग चिल्ला रहे हैं, अगर जो भी हो जाए, लेकिन हम लोग कभी भी इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। हिंदू कभी भी दंगा नहीं करता है, ना भगदड़ करता है, ना अनुशासनहीनता करता है। सही बोले और इसी पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आप भगदड़ की बात बोले हैं, महाकुंभ में 65 करोड़ लोग आए हैं। लेकिन अखिलेश यादव जवाब माँगते हैं कि जब आप 65 करोड़ गिन लेते हैं कि 65 करोड़ आए हैं, तो आप यह क्यों नहीं बता सकते कितने लोग भगदड़ में मरे? अब बताया तो जा रहा है 30 लोग मरे हैं, लेकिन आपको चाहिए, आप चाहते हैं क्योंकि आपकी पार्टी जो है चाहती है कि देश की छवि बाहर खराब हो। आप चाहते हैं कि वहाँ योगी जी बोलते हैं 30 करोड़ लोग मर गए हैं। भाई आप चाह कुछ रहे हैं, चाह रहे हैं कि जल्दी से आप मुख्यमंत्री बन जाएँ, प्रधानमंत्री, चाहने से कुछ नहीं होता है। आपके चाहने से वहाँ मरने वालों की संख्या नहीं बढ़ जाएगी। वहाँ पे जो लोग मरे हैं वो सरकारी आंकड़े में हैं और सरकार ने उनका ब्यौरा दिया है, मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होके आंकड़ा बताया है। उसके अलावा उनके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है।